अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 का यूनिट 4 है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है आपकी। आप लोगों के इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है डेसिमल्स एंड सेकंड है परसेंटेज। तो सबसे पहले डेसिमल्स में आप लोग सीखेंगे वैल्यूज़ को कंपेयर करना, ठीक है, यानी कि सिंबल्स असाइन करना। अगर पॉइंट डेसिमल बेसिकली है क्या चीज़ है, अब हम लोग एडिशन करते थे सिंपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कोई भी नंबर आ जाते थे। लेकिन अब डेसिमल का मतलब है कि कोई भी दो नंबर हैं, ठीक है, उनके दरमियान में पॉइंट आ गए। दिस इज़ कॉल्ड द डेसिमल, ठीक है। दो वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया बाय द सिंपल पॉइंट एंड इज कॉल्ड डेसिमल। इसे इशारिया भी कहते हैं। अब आप लोगों का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका कंपेयर एंड फॉलोइंग डेसिमल यूजिंग द करेक्ट सिंबल। अब सिंबल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। दिस इज़ द ग्रेटर, दिस इज़ द सिंबल ऑफ लेस देन, एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ इक्वल टू। आप लोगों ने फिलहाल इन तीन ही सिंबल्स को यहाँ पर कंपेयर करवाना है। थोड़ा सा टॉपिक के डीप पे चले जाते हैं। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, खुद से ही ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास कोई नंबर है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे आपने दो वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया बाय द पॉइंट। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द क्वेश्चन। दरमियान में आपके पास यहाँ पर एक डैश है, खाली जगह। यहाँ पर आपने इसको फिल करना है। आपने पढ़ के बताना है कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, या फिर ये वैल्यू इस वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। ये हम कैसे देखेंगे। अब सिंपल इस टॉपिक से थोड़ा हट के हम अपने सिंपल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल 4 और 5 होता, ठीक है, हमें यहाँ से इजीली पता चल जाना था 5 जो है वो 4 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। हम सिंपली क्या कर देते, ऐसे लगा देते, ठीक है, 4 इज़ ग्रेटर देन 5। लेकिन अब डेसिमल्स के अंदर हमें इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो हम वंस टेंथ्स इस चीज़ का इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन डेसिमल्स में इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हमें पता है सिंपली दिस इज़ वंस, ठीक है, वंस प्लेस। दिस इज़ आल्सो वंस प्लेस। अगर इधर वैल्यू बढ़ जाती है 44 एंड दिस इज़ 55, आल्सो सेम जो है ये साइन रहेगा। दिस साइन इज रिमेन्स सेम, बट ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंस, ठीक है। ये भी यहाँ पर टेंस, सही है। वंस की वैल्यू वंस की वैल्यू से छोटी है, टेंस की वैल्यू टेंस की वैल्यू से छोटी है। ये हम इतना कंसीडर नहीं करते सिंपल वैल्यूज़ में जहाँ पर डेसिमल ना हो। डेसिमल्स में इस चीज़ को कंपेयर करते हैं हम। अब देखें, इधर क्या है, ज़ीरो, इधर क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो। यहाँ पर ये भी वंस वैल्यू, यहाँ पर ये भी वंस। इट्स मीन दोनों वंस वैल्यूज हैं वो इक्वल होगी। डेसिमल का डेसिमल 4 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, 4 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि टेंस पे जो वैल्यू है वो 4 है। यहाँ पर टेंस की जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या पता चला, 4 इज़ 5, 0.4 ग्रेट लेसर देन 0.5, ठीक है। 0.4 क्या है, लेस देन है 0.5 से। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, जस्ट वैल्यूज़ को कंपेयर करने का तरीका था ये। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं अपनी। एक्सरसाइज नंबर आपकी है 4.1, ठीक है। कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल। ये सिंबल्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 0.4 एंड 0.5 वंस पे वैल्यू दोनों की सेम है, एंड 4 एंड 5, 4 इज़ ग्रेटर देन लेसर देन 5, ठीक है। 4 5 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर ये सिंबल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 एंड 1.6। वंस पे भी वैल्यू देखें सेम है,
इसकी भी वंस प्लेस है, इसकी भी वंस है, ठीक है, दोनों इक्वल है ना। अब आगे 3 जो है वो 6 से क्या हो गया, छोटा। सही है, नंबर लाइन पे हमें पता है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 एंड 3, यानी कि फिर आगे आपको पता है 4 5 एंड 6। इट्स मीन 3 जो है वो क्या है, 6 से छोटा। इट्स मीन दिस साइन इज़ यूज। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, लेसर देन का साइन। अब सिंपली देखें, यहाँ पर अब वंस की वैल्यू और यहाँ पे वंस की वैल्यू को कंपेयर करके पता चला ये वैल्यू वंस की भी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इन दोनों में फ़र्क आ रहा है, ठीक है, लेस देन आ रही है। 56 भी ऑलरेडी लेस देन 66 है, ठीक है, 56 पहले आता है, 66 बाद में आता है। इट्स मीन यहाँ पर भी लेस देन का साइन आएगा। 6.67 एंड 6.69 वंस पे 6 की वैल्यू सेम आ गई, बट 67 इज़ लेसर देन 69। इट्स मीन लेस देन का साइन। याद रखना, ये जो मुँह है खुला हुआ मुँह, ये बड़ी वैल्यू की तरफ होगा, ठीक है, बड़ी वैल्यू की तरफ ये खुला हुआ मुँह। और ये जो इसकी नोक बनी हुई है, जैसे कि ये एंगल का साइन होता है बेसिकली, एंगल की ये जो नोक है ये छोटी वैल्यू की तरफ हमेशा आएगी। अब 0 एंड 0 सेम, 45 एंड 45 आल्सो सेम, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है 23.12 एंड 51.31। 23 इज़ लेसर देन 55। 23 छोटा है, 51 बड़ा है, 12 जो है वो छोटा है और 31 जो है वो बड़ा है। इट्स मीन यहाँ पर एफ पे आप लोगों के पास लेस देन का ही साइन आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस वैल्यू स्मॉलर देन दिस वैल्यू। इस चीज़ से अब फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो छोटी होगी ना पॉइंट से पहले वाली वैल्यू से। 71.2 एंड 71.02। अब ये 0.2 एंड 0.2 यहाँ पर अब जो ये 0.2 आ गया, ठीक है, और ये 71.2 नंबर लाइन पे आप शो करके देखिएगा इसको, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। नेक्स्ट है 6.06। 6 एंड 6 वंस प्लेस पे सेम आ गई। अब 6 जो है वो 1 से बड़ा है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है 4.8 एंड 4.8 सेम है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इक्वल का साइन। ये ना आपकी बुक में गड़बड़ है कुछ, यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी ज़ीरो आएगा, तो ये इक्वल का साइन आएगा इधर। वैसे अगर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो देखें 880 से छोटा है, तो फिर आपके पास यहाँ लेस देन का साइन आ जाएगा। सेकंड पार्ट है आपका, कंपेयर करना है आपने, सेम जैसे मैंने आपको बताया ना, 7.2 है, 12.4, 10.8, 9.4, 18.2। क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, आपने देख लेना। देखिए वंस प्लेस पे 7, ठीक है, टेंस प्लेस पे 2, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.2। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी है, उससे छोटी वैल्यू क्या है, 7 के बाद आपके पास क्या है, 9.4, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, 10.8, उसके बाद आपकी 12.4, उसके बाद 18.2। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं एज इट इज़, बिल्कुल छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, ये जो पार्ट है। नेक्स्ट आपका डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है, ये भी देखें आप, पूरी वैल्यूज़ आपको दी हुई होंगी। सबसे पहले देखें 3.81 सबसे बड़ी वैल्यू, सेकंड नंबर पे जो है वो आपकी आ जाएगी 3.31, उसके बाद आ जाएगी आपकी 3.01 एंड देन आपके पास 3 के बाद अब 2 का फिगर आ गया, 2.40, 51 एंड देन 2.47। लास्ट क्वेश्चन आपका बी है, बाकी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 2 है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन दिया होगा
इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। हम लोग पहले क्या करते थे, सिंपल जब एडिशन की बात करते थे तो उसमें हम लोग सिंपल एक क्वेश्चन होता था, जैसे कि 4131, ठीक है, और प्लस जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम 81। हम क्या करते थे, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का बताया है कि जब भी एडिशन करते हैं तो आप लोग अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 में 1 ऐड किया 2, 8 एंड 3 11, ठीक है, कोई डेसिमल नहीं है इसमें। जब डेसिमल की बात आती है तो फिर आप क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब ये हमने कैसे कर लिया, हमें पता था ये क्या है वंस, ये क्या है टेंस, ये क्या है 100, ये क्या है 1000। अब डेसिमल में क्या होता है, वंस की प्लेस इस साइड पे आ जाती है ड्यू टू अ डेसिमल पॉइंट। अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाता तो मैंने क्या कर देना था, वंस इधर, टेंस इधर, 100 इधर, 1000 इधर, ठीक है। डेसिमल की वजह से इसकी प्लेस चेंज हो जाती है। सेम यही चीज़ हम लोग अब एडिशन में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये। 8 एंड 4 12, डेसिमल का डेसिमल, 3 एंड 1 4, 3 एंड 3, 3 का 3, 1 का 1। इस क्वेश्चन में अब आप क्या करेंगे, 3.211, 1, 3 के नीचे 1, ठीक है, 2 के नीचे 8, 6 एंड 0। अब इस साइड से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 3 एंड 1 4, जो कैरी आएंगे वो ऐसे आएंगे। 8 एंड 2 10, अब 1 इधर कैरी, 6 7 8, 1 का 1, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। सारी एक्सरसाइज आपकी सेम ऐसे ही है, ठीक है, कैरी इस साइड पे लेके जाना है। अब इस चीज़ को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर सिंपल होता तो हम क्या करते, 1 एंड 1 1, 6 एंड 1 7, ठीक है, 8 एंड 2 10, 0 1 इधर कैरी जाना था, 3 एंड 4 एंड 1 5। बिल्कुल आंसर चेंज हो जाना आपका अगर इस डेसिमल का ध्यान ना रखा तो।